हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं। तो इसी प्रकार खुश रहें, मस्त रहें और इन्जॉय करें। हम जो राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, राजस्थान की ज्योग्राफी में हमने क्या है, जो नवीनतम जिले बनाए गए उनके बारे में पढ़ा था और उनकी जो तहसीलें हैं, उपखंड है, उनके बारे में हमने चर्चा की है। उनकी जो मुख्य विशेष बातें हैं वो अभी अपडेट आंकड़े आने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा फिर करेंगे। और उसके बाद में हमने क्या है, जो राजस्थान है, राजस्थान की हम बात करते हैं कि प्राचीन समय में जो जिलों को किन किन नामों से जाना जाता था, उनके बारे में विशेष चर्चा की थी। और उसके बाद में हमने एक जो शॉर्ट के माध्यम से क्या है, एक अंतिम क्लास में क्या सभी जो मुख्य मुख्य बातें जहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में चर्चा की। इसके बाद आज हम क्या है, राजस्थान के जो शुभंकर है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से जिले हैं, जिलों के हमने पढ़ रहे हैं तो जिलों के साथ में क्या है, जो जिले हैं उनके शुभंकर है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का जो एकीकरण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ दोनों क्लासें चलेगी। तो आज हम बात करते हैं कि राजस्थान के क्या शुभंकर है। ठीक है, राजस्थान के जो जिले हैं उनके क्या शुभंकर है, वो कौन कौन से हैं। इनके शुभंकर है, जीव है, अलग अलग जिलों के अलग अलग जीव के नाम के माध्यम से इनके शुभंकर वो दिए गए हैं, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हमने क्या है, रामू जाट की जो ढाणी, रामू जाट की ढाणी थी, श्री गंगानगर थी, या इसे रामनगर कहा जाता है, उससे चलते हैं। तो पहले अगर बात करते हैं, श्री गंगानगर है। कितने अपने प्राचीन जो 33 जिले थे उनके शुभंकरों के बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो पहला क्या है हमारा, श्री गंगानगर है। ठीक है, जिसे रामू जाट की ढाणी या रामनगर के नाम से जाना जाता था। इसके शुभंकर की अगर हम बात करते हैं तो श्री गंगानगर है, इसका शुभंकर की हम चर्चा करते हैं तो इसका शुभंकर अपना कौन सा आता है, चिंकारा। कौन सा आता है, चिंकारा। तो इसमें क्या है, इधर रह आ रहा है, इधर क्या है, रह आ रहा है, तो अपने आप याद हो जाएगा कि श्री गंगानगर है उसका शुभंकर कौन सा आता है, चिंकारा है। दोनों में अंत में क्या आ रही है, रह आ रही हैं। तो श्री गंगानगर के शुभंकर की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आएगा, अपना चिंकारा है। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़। ठीक है, श्री गंगानगर की हम बात करते हैं, चिंकारा है। दूसरा हम चर्चा करते हैं चित्तौड़गढ़ की, कौन सा आता है, चित्तौड़गढ़। गढ़ तो बाकी गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के बारे में चर्चा की। चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ का जो शुभंकर है वो अपना कौन सा आता है, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा है। चित्तौड़गढ़ की अगर बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ का जो शुभंकर है उसका नाम क्या है, चौसिंगा है। कौन सा सिंगा है, चौसिंगा है। तो ये भी क्या है, याद हो जाएगा। इनको क्या है, अपने तरीके से अपने दिमाग में शेड्यूल के हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो पहले गंगानगर पढ़ रहे हैं तो चिंकारा आ रहा है, अंत में रह आ रहा है, तो इसको क्या है, इसे याद करना है। चित्तौड़गढ़ में पहले च आ रहा है, इधर क्या है, चित्तौड़गढ़ में चौसिंगा की अगर बात करते हैं इधर भी क्या है, च आ रहा है। तो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर की अगर बात करते हैं तो चिंकारा आएगा। चित्तौड़गढ़ की अगर बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ की आएगा, उसकी अगर बात करते हैं चौसिंगा आएगा। ठीक है, तो ये तो क्या है, इससे इसको रह पकड़ेंगे, इसका क्या है, रह पकड़ेंगे। यहाँ की अगर बात करते हैं च से है, इधर भी क्या है, च से आएगा। ठीक है, तो ये तो याद हो जाएंगे। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं जयपुर का है। ठीक है, जयपुर की अगर हम बात करते हैं, जयपुर में जब भी आप आएंगे, जयपुर में आएंगे तो अपने यहाँ क्या है, रामनिवास बाग, अजमेरी गेट पर क्या है, रामनिवास बाग है, वहां पर जाएंगे तो देखेंगे। ठीक है, नाहरगढ़ में जाएंगे तब भी देखेंगे। जयपुर में क्या है, चित्तल ज्यादा है। जयपुर की अगर हम बात करते हैं, जयपुर में क्या है, चित्तल सर्वाधिक क्या है, यहाँ पर चित्तल देखने को मिलते हैं। इसलिए जयपुर का जो शुभंकर रखा गया है वो कौन सा आता है, चित्तल रखा गया है। ठीक है, जयपुर का शुभंकर कौन सा आता है, चित्तल रखा गया है। पहला कौन सा आता है, श्री गंगानगर है, रह से रह निकालेंगे, चिंकारा है। चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा निकालेंगे। ठीक है, जय से जय बनेगा। अब जय की अगर बात करते हैं तो जयपुर जब भी आप आएंगे, कभी सभी को मौका मिलता है जयपुर आने का, तो आएंगे जब ये अपने क्या है, अजमेरी गेट है, यहाँ पास में पड़ता है अजमेरी गेट, वहां पर जाएंगे तो रामनिवास बाग है, जहां पर चिड़ियाघर बना हुआ है, उसमें जाएंगे तो सर्वाधिक मात्रा में आपको क्या है, ये देखने को मिलेंगे। नाहरगढ़ के साथ जाएंगे तो वहां पर क्या है, ये देखने को मिलेंगे। तो जयपुर की अगर हम बात करते हैं, जयपुर का जो शुभंकर है वो अपना कौन सा रखा गया है, चित्तल रखा गया है। इसके बाद की हम बात करते हैं जो बीकानेर है, बीकानेर की साइड जाते हैं तो वहां पर क्या है, बीकानेर का भट्ट तित्तर जो है उसका शुभंकर रखा गया है। चौथा की हम बात करते हैं, बीकानेर शिक्षा विभाग, बीकानेर जो शिक्षा विभाग है वहां का शुभंकर की हम बात करते हैं तो कौन सा आता है, भट्ट तित्तर है। ठीक है, कौन सा तित्तर है, भट्ट तित्तर है। तो क्या है, बै है, बै है, पैफ है, बै है, याद हो जाएगा। बीकानेर से भट्ट आएगा। ठीक है, बीकानेर से भट्ट आएगा। ठीक है, बै से भै, पैफ है, बै लाइन से याद करेंगे तो बै में क्या है, भट्ट तित्तर आ जाएगा। गंगानगर का रह निकालेंगे तो गंगानगर का रह चिंकारा आ जाएगा।
चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करते हैं तो चय निकालेंगे चौसिंगा आ जाएगा। जयपुर की अगर हम बात करेंगे तो जयपुर का सर्वाधिक अपने चीतल देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं अपना बीकानेर क्षेत्र है, बीकानेर की अगर हम बात करते हैं वहां का जो शुभंकर है बै से भय निकालेंगे, ठीक है, बै से क्या भट तितर है। बीकानेर का जो शुभंकर है वो अपना कौन सा आ जाता है, भट तितर है। इसके बाद की हम बात करते हैं बाड़मेर में जाएंगे, ठीक है, बाड़मेर में जाते हैं तो मरु प्रदेश है। बाड़मेर में जाएंगे तो उस क्षेत्र का कौन सा आता है, मरु प्रदेश है। तो बाड़मेर का शुभंकर की हम बात करते हैं पांचवा बाड़मेर। बाड़मेर की अगर हम बात करते हैं तो इसका कौन सा आता है, मरु लोमड़ी। कौन सी लोमड़ी है, मरु लोमड़ी है। तो हम क्या है, मरु मेरू तो अजमेर में रहा कहा जाता है। हमने चर्चा की थी कि मेरू जो क्षेत्र है वो अजमेर की पहाड़ियां उसके आसपास का क्षेत्र है, उसको कहा जाता है। मरु की अगर बात करते हैं तो मरुस्थलीय जो क्षेत्र था उसके बारे में चर्चा करें तो बाड़मेर अपना कौन से में आता है, मरुस्थल में आता है, ठीक है। यहाँ पर अड़ा आ रहा है, यहाँ पर अड़ा आ रहा है तो मरु लोमड़ी है। मरु तो अपने यहाँ रह जाएगा, बाड़मेर का क्षेत्र के नाम के मरु है तो इसके क्या है, लोमड़ी से अड़े निकालेंगे। तो बाड़मेर का अगर शुभंकर की अगर बात करते हैं तो बाड़मेर का जो शुभंकर कौन सा है अपना क्या है, मरु लोमड़ी। इसकी ट्रिक भी है लेकिन ट्रिक बाद में करेंगे, एक बार बेसिक देख लेते हैं क्योंकि इनको बार बार जितना पढ़ेंगे उतने क्या है याद अच्छे से याद होते हैं। तो श्री गंगानगर का चिंकारा है, रह से रह निकाला आपने। चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा है, चय से चय निकाल दिया आपने। जयपुर की अगर बात करते हैं तो जयपुर में आएंगे आप इस साइड आएंगे कोई भी है चित्तल यहाँ सर्वाधिक देखने को मिलता है। बीकानेर की अगर बात करते हैं तो भट तितर है। बाड़मेर की अगर बात करते हैं तो बाड़मेर जो क्षेत्र है इसके क्षेत्र को हम मरु क्षेत्र कहते हैं। कौन सा है, मरुस्थलीय क्षेत्र, इसलिए क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मरु है। और यहाँ की अगर बात करते हैं तो लोमड़ी यहाँ सर्वाधिक देखने को मिलती है तो मरु लोमड़ी है, ठीक है। कौन सी आती है, मरु लोमड़ी है। अब क्या है, इसके बाद जाते हैं जालोर में, ठीक है, जालोर क्षेत्र है, ठीक है। माउंट आबू सिरोही की अगर बात करते हैं वो क्षेत्र है। अगर हम बात करते हैं छठा है, छठा कौन सा है, जालोर है। कौन सा है, जालोर है, भालू जालोर है। इसका लय निकालेंगे, इसका क्या है, लय निकालेंगे तो जालोर का कौन सा हो गया, भालू हो गया। अपने तरीके से आप अपने हिसाब से इसको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, ठीक है। आप कह रहे हैं कैसे क्या बता रहा है, ठीक है, तो अपने तरीके से आपको ऐसे समझ में ऐसे ठीक है, नहीं तो आप अपने तरीके से इनको सुव्यवस्थित करके देखिए। रट्टा नहीं लगता है इन चीजों का, एक बार रट लेंगे दो बार फिर भूल जाएंगे। तो शब्द पकड़े होंगे तो वहां पर क्या है, पकड़ में आ जाएगा कि ये चीज ये शुभंकर वहां का था। तो पहला श्री गंगानगर में हमने रह पकड़ा, ये चिंकारा का रह पकड़ेंगे। चित्तौड़गढ़ का हमने चय पकड़ा है, चौसिंगा का चय आएगा। जयपुर का चित्तल है, जयपुर जाएंगे तो देखेंगे ये जो क्षेत्र है इसमें चित्तल ज्यादा देखने को मिलते हैं। बीकानेर की बात करते हैं तो बै से भय निकालेंगे यानी भट तितर है, ठीक है। भट तितर कहाँ का है, बीकानेर का है। बाड़मेर की अगर बात करते हैं तो इसे मरु कहा जाता है, मरु क्षेत्र कहा जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से है। इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, लोमड़ी है, यानी यहाँ से अड़े निकाला, यहाँ से अड़े है। जालोर है, जालोर का क्या है, भालू है। जालोर ओ बड़ा सा बन रहा है, भालू ओ बन रहा है, तो ये क्या है, लय निकालेंगे, इधर भी क्या है, लय है। तो जालोर का शुभंकर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जालोर है, उसका शुभंकर कौन सा आता है, भालू है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जालोर के नीचे क्या आता है, सिरोही आता है, ठीक है। जालोर के नीचे कौन सा क्षेत्र आता है, सिरोही है, ठीक है। कौन सी है, सिरोही है, ठीक है। तो सिरोही की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें अगर बात करते हैं सिरोही तो क्या ई की मात्रा आ रही है, तो सिरोही की अगर हम बात करते हैं सातवां है, कौन सा आता है, सिरोही। इसका कौन सा आता है, जंगली मुर्गी। कौन सी मुर्गी है, जंगली मुर्गी है। सिरोही ही की अगर बात करते हैं, मुर्गी ही, ठीक है, मुर्गी ही ऐसे याद करेंगे, सिरोही मुर्गी ही। तो कौन सी आती है, जंगली, अपने आप आ जाएगा। मुर्गी जब आएगा तो उसके साथ क्या, सिरोही आपको अपने आप याद आ जाएगा। तो जंगली मुर्गी की बात करते हैं, सिरोही है। तो इसमें क्या है, वैसे कोई शब्द आ नहीं रहा है पकड़ में, तो उसको कैसे करेंगे, सिरोही मुर्गी ही, ठीक है। तो जंगली मुर्गी की बात करते हैं, ये अपना कौन सा आता है, सिरोही जो क्षेत्र है उसका शुभंकर है। तो पहला श्री गंगानगर का, श्री गंगानगर का हमने क्या था, चिंकारा है। चित्तौड़गढ़ का चय से क्या निकालेंगे, चौसिंगा है। चित्तौड़गढ़ का चय से क्या निकालेंगे, चौसिंगा है। तीसरा हम जयपुर आएंगे, कभी भी आप जयपुर आएंगे, आप जयपुर आना देखेंगे यहाँ पर क्या, चित्तल सर्वाधिक मात्रा में। चिड़ियाघर जाएंगे या नाहरगढ़ क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आता है वो इस क्षेत्र में घूमता ही है, ठीक है। कोई भी, मैं भी शुरू में आया था तो इन क्षेत्रों को खूब देखा था, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में जब आप जाएंगे तो ये चित्तल आपको सर्वाधिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। पूरा शेर और जो शेरनियां हैं, बाघ है, वो तो आपको देखने को ना मिले, लेकिन ये चित्तल क्या सर्वाधिक मात्रा में आपको देखने को मिल जाते हैं। हिरण है और जो अन्य हैं, छोटे छोटे हैं, बिल्लियां हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन चित्तल की अगर बात करते हैं सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो जयपुर का शुभंकर क्या है, चित्तल है, अपने आप याद रह जाएगा। इसके बाद बीकानेर है, अपने को याद नहीं, बीकानेर का क्या होगा,
नहीं याद है तो बीकानेर को हम लोग क्या पैप है बै, बीकानेर से क्या बै से बै क्या है पैप है बै, तो बीकानेर की बात करते हैं बट तितर है, पैप है बै, बै निकालेंगे अपने आप, बै से क्या बट तितर हो जाएगा। बाड़मेर है, ठीक है, बाड़मेर को मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा अड़े निकालेंगे तो लोमड़ी अपने आप आ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, ऑप्शन सामने होगा तो अपने आप क्या है सिस्टमेटिक वहां बैठ जाएगा। तो कौन सा आता है बाड़मेर की बात करते हैं मरु लोमड़ी है। जालोर कुछ नहीं पता है जालोर का क्या होगा, तो जालोर में क्या आता है, जालोर की अगर बात करते हैं भालू है, ठीक है, जय का जालोर भालू है। जो ऊपरी क्षेत्र है यानी ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं भालू पाए जाते हैं। देखते हैं ठंडा जो प्रदेश होता है वहां पर क्या भालू देखने को मिलते हैं, अपने आसपास भालू नहीं होते, लेकिन जब भी हम क्या ध्रुवीय क्षेत्र में जाते हैं, हमने जब महाद्वीप पढ़े थे उनके बारे में चर्चा की थी कि 66.5 से लेकर ऊपरी का जो क्षेत्र है वो कौन सा ध्रुवीय क्षेत्र होता है। ध्रुवीय में ठंड होती है, यहाँ पर क्या ठंडे जीव पाए जाते हैं, अपने सामान्य यहाँ जीव है वो नहीं पाए जाते, केवल भालू जो क्षेत्र है वो माउंट आबू सिरोही का जो क्षेत्र है यानी जो जालोर का क्षेत्र है, ठीक है, जालोर का जो क्षेत्र है वो ठंडा है, उस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं अपने भालू के। इसके नीचे आएंगे तो सिरोही आता है, सिरोही से हमने चर्चा की थी, सिरोही ही से क्या मुर्गी, सिरोही मुर्गी अपने तरीके से करना पड़ेगा। तो सिरोही का शुभंकर की अगर बात करते हैं तो कौन सी आती है जंगली मुर्गी आती है, ठीक है, जंगली मुर्गी कहाँ की आती है सिरोही की आती है। अब चलते हैं जैसलमेर, जैसलमेर है, जैसलमेर को तो सामान्य से सारे जानते हैं गोडाउन है, ठीक है, जैसलमेर की अगर बात करते हैं तो जैसलमेर की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र का अगर शुभंकर है वो कौन सा आता है गोडाउन, कौन सा आता है जैसलमेर, जैसलमेर की अगर बात करते हैं कौन सा आता है गोडाउन, गोडाउन पक्षी है, ठीक है, गोडाउन की अगर बात करते हैं तो यहाँ का शुभंकर जो है वो अपना कौन सा आता है जैसलमेर का वो कौन सा आता है गोडाउन, ठीक है, जैसलमेर का पक्षी की अगर बात करते हैं यानी शुभंकर की जो बात करते हैं वो कौन सा आता है गोडाउन, यहाँ का शुभंकर है कौन सा है जैसलमेर का है, ठीक है। तो जैसलमेर में जाते हैं, जैसलमेर के ऊंट प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा, नाचना है वो क्षेत्र है उनकी, बेचना बीकानेर के हैं और सुंदरता के लिए ऊंट ये जाने माने ऊंट जाने जाते हैं। तो जैसलमेर क्षेत्र है, वहां पर अपने क्षेत्र में आज ऊंट नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर जैसलमेर में जाएंगे तो आज भी अपने क्या ऊंट देखने को मिलते हैं। तो जैसलमेर में जो ऊंट है वो क्या है गोडी डालते हैं यानी गोडावन है, गोडावन यानी गोडी डालते हैं, वो जब होते हैं ऊंट होते हैं तो बैठते हैं तो क्या गोडी डालते हैं तो गोडावन है, ठीक है। जब सर्दियां आती है तो ये क्या है जब बहुत ही क्या है भयंकर रूप ले लेते हैं ऊंट है तो इनको क्या पीटते हैं तो इनके गोडे बांधे जाते हैं, गोडे होते हैं सामान्यतः, तो इनके गोडों बांधने के लिए इनको कूटा जाता है, इसलिए इनको क्या है जैसलमेर का शुभंकर क्या रहेगा आपको याद रहेगा गोडावन है। वैसे तो क्या इसमें कोई नया शब्द आ रहा है कोई और चीज है, तो जैसलमेर का शुभंकर की अगर बात करते हैं तो जैसलमेर का शुभंकर अपना कौन सा आता है गोडावन है, वो हमारा जैसलमेर का क्या है शुभंकर है, ठीक है, जैसलमेर का क्या है गोडावन है। अब इसकी बात करते हैं हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ की अगर बात करते हैं छोटा किलकिला है, हनुमानगढ़ की अगर बात करते हैं तो इसके और तो कोई शुभंकर है नहीं, यहाँ का छोटा किलकिला है, ठीक है। नुमा की बात करते हैं हनुमानगढ़, कौन सा मानगढ़ है हनुमानगढ़, छोटा किलकिला, छोटा कौन सा है किलकिला है। हनुमानगढ़ में आते हैं तो हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन दो क्षेत्र है, जंक्शन से टाउन की तरफ जाते हैं तो सामने क्या किला बना हुआ है, लेकिन किलकिला क्या है ये छोटा है, किला क्या है छोटा है, जाएंगे तो आपको क्या सामान्य से वो बस जब निकलती है बस पे जाएंगे कोई भी सामने आपको दिखाई दे बिल्कुल छोटा सा प्रतीत होता है, तो छोटा किलकिला है। हनुमानगढ़ क्या है छोटा किलकिला है, ठीक है, हनुमानगढ़ कौन सा आता है छोटा किलकिला है, ठीक है। हनुमान जी की बात करते हैं छोटा किला है, ठीक है, यानी हनुमान जी कहाँ रहते थे छोटे किले में रहते थे, इसलिए हनुमानगढ़ का जो शुभंकर है वो अपना कौन सा आता है छोटा किलकिला क्या है इसका शुभंकर है, ठीक है। चूरू की अगर हम बात करते हैं, चूरू इस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं कृष्ण मृग, चूरू की अगर बात करते हैं कृष्ण मृग, ठीक है। चूरू की अगर हम बात करते हैं तो इसका कौन सा आता है कृष्ण मृग आता है, ठीक है, चूरू का क्षेत्र कौन सा है कृष्ण मृग है। इसमें अभी जो कल के पेपर में है, कल के पेपर में न्यूज आई थी, सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ के क्षेत्र की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ के क्षेत्र में क्या किसी ने रिट लगाई, रिट लगाने पर क्या कहा इस क्षेत्र के जो कृष्ण मृग है वो ज्यादा मात्रा में हो गए, यहाँ पर क्या है ज्यादा संख्या में जो कृष्ण मृग हो गए हैं आपस में लड़ाई करते हैं वो मर रहे हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की, सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में कहा है, याचिका लगाई गई है कि आप इस क्षेत्र के यानी चूरू के क्षेत्र के जो मृग है जो कृष्ण मृग है इनको स्थानांतरण कीजिए, ठीक है, कहीं पर आप क्या स्थानांतरण कर सकते हैं इनको, झुंझुनू है इनके आसपास का जो क्षेत्र है जहां पर इनकी जो अनुकूल स्थिति बनती है, जिस क्षेत्र में भी क्या है इनके रहने के लिए अनुकूल वातावरण बनता है उस क्षेत्र में क्या है इनको आप पहुंचाइए, यहाँ पर ये मर रहे हैं तो आप ऐसा न करें, यहाँ से क्या जल्दी से जल्दी जितना
जल्दबाजी में जितना हो सके, ठीक है, तुरंत प्रभाव से क्या है, इनको यहाँ से क्या है ट्रांसफर किया जाए, स्थानांतरण किया जाए। तो इनको कुछ को जयपुर में भेजा जाएगा और कुछ झुंझुनू है और आसपास के क्षेत्र में देखें अन्य जो कहीं के भी जो बने हुए हैं, जो इनके संरक्षण क्षेत्र बने हुए वहां पर भी क्या इनको भेजा जाएगा। चूरू की अगर बात करते हैं, उनका कौन सा आता है, कृष्ण मृग। चूरू की अगर बात करते हैं, यहाँ हमारे परम मित्र है, कृष्ण भगवान के समान है, तो इसको क्या ऐसे याद रखेंगे। चूरू की अगर बात करते हैं, कृष्ण जी है, ठीक है। चूरू की अगर बात करते हैं, वहां पर क्या है, कृष्ण जी है जो हमें देते हैं, ठीक है। कृष्ण जी की अगर बात करते हैं, कृष्ण भगवान कहाँ रहते हैं, कृष्ण मृग है, ये तो काफी चर्चा में रहते हैं। तो चूरू की अगर बात करते हैं तो कृष्ण मृग यहाँ के क्या प्रसिद्ध है। चूरू के हैं कृष्ण जो मृग है वो कहाँ के हैं, कृष्ण मृग जो क्या है चूरू का प्रतीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं झुंझुनू में, ठीक है। झुंझुनू की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र का कौन सा है, काला तितर है। झुंझुनू की अगर बात करते हैं, काला तितर है, ठीक है। झुंझुनू की अगर हम बात करते हैं तो इसका कौन सा आता है, काला तितर है, ठीक है। तो इसको चूरू की अगर बात करते हैं, चूरू को अपने हिसाब से है, यानी कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी काले, ठीक है। कृष्ण जी क्या, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो मनाई जाती है, कृष्ण जी है यानी चूरू क्षेत्र में है, ठीक है। कृष्ण जी की बात करते हैं, चूरू है। चूरू में सालासर मेला लगता है, सालासर हनुमान जी का मेला लगता है, इसलिए इसको आप अपने इससे याद रखें कि कृष्ण भगवान कहाँ पर रहते हैं, जहाँ बालाजी का मंदिर है यानी चूरू में। कृष्ण मृग कहाँ पर आते हैं, चूरू में आएंगे, ठीक है। इसके बाद झुंझुनू आता है, झुंझुनू में क्या है, काला तितर है, ठीक है। काले जो तितर है वो कहाँ रहते हैं, झुंझुनू क्षेत्र में क्या रहते हैं अपने क्या है, काले जो तितर है वो पाए जाते हैं। तो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर की अगर बात करते हैं तो पहला पकड़ेंगे इसका श्री गंगानगर है, इसका चिंकारा है, रह से रह पकड़ेंगे। दूसरा चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ से हम क्या पढ़ेंगे, चौसिंगा है, चित्तौड़गढ़ से चौसिंगा पढ़ेंगे। जयपुर की अगर बात करते हैं, जब भी आप आएंगे तो बिल्कुल चिड़ियाघर में जाइएगा, देखिएगा आपको शुरुआती मात्रा में चित्तौड़ देखने को मिलेंगे। बीकानेर की अगर बात करते हैं तो बैक है बैक यानी भट तितर देखने को मिलेंगे। बाड़मेर की अगर बात करते हैं तो बाड़मेर क्षेत्र में, बाड़मेर को हम क्या कहते हैं, मरु क्षेत्र कहा जाता है। मरु में क्या पाई जाती है, लोमड़ी यानी अड़े से अड़े निकालेंगे। जालोर की अगर बात करते हैं, जालोर का भालू है, ठीक है। जालोर का अगर बात करते हैं, इस क्षेत्र में ध्रुवीय क्षेत्र है, ठंडा प्रदेश, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, जालोर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अपने क्या है, भालू जो है पाए जाते हैं। सिरोही की अगर बात करते हैं, सिरोही मुर्गी है, यानी सिरोही का जो प्रतीक है यानी शुभंकर है वो अपना कौन सा आता है, जंगली मुर्गी आता है। जैसलमेर की अगर बात करते हैं, यहाँ पर ऊंट पाए जाते हैं, जैसलमेर के ऊपर ऊंट पाए जाते हैं। ऊंट क्या है, ऊंटों को क्या गोड्डे बांधे जाते हैं, ठीक है। जब इनको सामान लादा जाता है, इधर उधर ले जाया जाता है। या सर्दियों की अगर बात करते हैं, जब ये अपने काबू में नहीं आते हैं तो इनके क्या गोड्डे बांधे जाते हैं, यानी पैरों को बांधा जाता है। इसलिए जैसलमेर का प्रतीक चिन्ह कौन सा हो गया, गोडावन है, ठीक है। जैसलमेर का कौन सा हो जाता है, गोडावन है। हनुमानगढ़, बालाजी हनुमान जी की बात करते हैं, हनुमानगढ़ में क्या किला है, कैसा है, छोटा है। हनुमानगढ़ की क्या है, किला है, छोटा है। तो हनुमान जी पहले क्या छोटा किला में रहते थे। हनुमानगढ़ का जो शुभंकर है वो अपना कौन सा हो जाता है, छोटा किला है, ये हमारा हनुमानगढ़ में। चूरू की अगर बात करते हैं तो कृष्ण भगवान है, यानी अब आप मान लीजिए अपने तरीके से कि एक मित्र है हमारे जो क्या है कृष्ण भगवान से भी बढ़कर है, यानी कृष्ण प्रतीक की अगर बात करते हैं, कृष्ण मिल के है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, अपने चूरू क्षेत्र में पाए जाते हैं। बालाजी का मंदिर भी यहाँ है, तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर बालाजी रहते हैं वहीं पर क्या कृष्ण जी रहते हैं, यानी कृष्ण मिल का जो प्रतीक चिन्ह है यानी शुभंकर है वो अपना कहाँ का है, अपने चूरू जिले का, ठीक है। चूरू जिले का क्या है जो शुभंकर है वो अपना कौन सा आता है, कृष्ण मृग है। हाल ही में जो हाईकोर्ट है उसने क्या दिया है, परसों के पेपर में पढ़ा था, तो हाईकोर्ट ने क्या है यहाँ पर दिया है। अभी बरसात हुई थी सरदार सर इस एरिया में क्या है, परसों काफी बरसात हुई है, ठीक है, भयंकर बरसात हुई, फसलें बेचारों की खराब हो गई। जो वहाँ के व्यक्ति है वहाँ पर क्या है अपने तरीके से क्या इस प्रकार अनाज नहीं होता, वहाँ पर केवल गुआर की फसल होती है और गेहूं के समय में थोड़ा बहुत गेहूं होता है। केवल और केवल क्या है बरसात के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर जो गेहूं रबी की जो फसल होती है उसमें अगर बारिश हो जाती है तो उनकी फसल हो जाती है, अन्यथा नहीं होती। ये नरमा कपास जो ये क्षेत्र है, सरसों नरमा कपास है, ये उस क्षेत्र में नहीं होते। केवल और केवल क्या गुआर की फसल होती है, बरसात हो जाती है। पीछे बरसात तो हुई नहीं, अभी जो निकालने वाला बाजरे का टाइम था अभी आया था, परसों के पेपर में पढ़ा था मैंने, तो जो आया था तो बारिश आ गई, ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा आई थी, ठीक है। सरदार सर जो शहर है वहाँ पर ज़्यादा बारिश है, ज़्यादा पानी भर गया है, तो इसलिए क्या है वहाँ के लोग परेशान हैं और आसपास के लोग हैं उनकी फसलें क्या है खराब हो गई है, तो वो क्या है मुआवजे के लिए उन्हें धरने जो है दे रहे हैं। तो क्या है इस क्षेत्र की जो अलग ही है, ठीक है, यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पर अलग ही है, तो वहाँ वो दे रहे हैं। तो इस क्षेत्र में बरसात हो जाती है तो उनको हो जाता है, बाकी बेचारे क्या है ये कृषि पर निर्भर नहीं है, अपने अपने जो काम है उन्हें कर रखे। ज़्यादातर लोग क्या है बहुत एजुकेटेड है,
अपने क्षेत्र से अगर सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी क्षेत्र की अगर चर्चा करते हैं, झुंझुनू ये क्षेत्र जो है यहाँ के व्यक्ति है वो बहुत एजुकेटेड है, अपने से बहुत ही आगे हैं, अपने तो नाम मात्र के हैं, अपने तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, उनकी क्या है बहुत जो लेवल है एजुकेटेड लेवल बहुत बड़े हैं और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अपने तो क्या उनके सामने क्या है इच्छा भी नहीं कर सकते हैं। कई बार वो क्या अपने साथ बोल लेते हैं तो अपने गर्वान्वित महसूस करते हैं, मेरा वहाँ का मित्र है, ठीक है, लेकिन अपने उनके सामने कोई भी औकात नहीं है, ठीक है। तो चूरू का कौन सा आता है, कृष्ण मृग है, ठीक है। तो अब क्या है, झुंझुनू की अगर बात करते हैं, झुंझुनू में क्या है, काला तितर है, झुंझुनू को क्या है, इसका काला तितर है, इसका कोई जुगाड़ बैठ नहीं रहा है, तो झुंझुनू का क्या है, देखते हैं क्या बैठेगा, इसके ट्रिक में आ जाएगा, ठीक है। झुंझुनू की अगर बात करते हैं तो झुंझुनू क्षेत्र में कौन सा पाया जाता है, काला तितर है, ठीक है। झुंझुनू क्षेत्र का कौन सा आता है, काला तितर, इसका क्या है, शुभंकर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उदयपुर के, ठीक है, उदयपुर क्षेत्र में जाएंगे, उदयपुर क्षेत्र की अगर बात करते हैं, उदयपुर में क्या पाया जाता है, बिच्छू। उदयपुर में जाए तो झीलों की नगरी कहा जाता है, उदयपुर की चर्चा करते हैं तो इसे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। जब भी जाते हैं बरसात के मौसम में बहुत बरसात होती है, तो उदयपुर की अगर बात करते हैं, इसका कौन सा आता है, कब्र बिच्छू, ठीक है। उदयपुर का ऊ है, बिच्छू का ऊ है, ठीक है, तो कब्र बिच्छू है, यानी वहां पर जो उदयपुर की अगर बात करते हैं वहां का जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा, बिच्छू है। कब्र तो अपने आप याद आ जाएगा, उदयपुर का ऊ निकालेंगे, बिच्छू का ऊ निकालेंगे, ठीक है। दोनों का अगर हम करते हैं तो उदयपुर का ऊ है, बिच्छू का ऊ है, दोनों में क्या है, सेम आ रहा है, ऊ समय है, तो उदयपुर से क्या आ जाएगा, बिच्छू है। कब्र अपने आप बताना पड़ेगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो क्या इसकी याद हो जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं उदयपुर का है, उदयपुर का जो प्रतीक चिन्ह है वो अपना कौन सा आता है, कब्र बिच्छू आता है, ठीक है। उदयपुर का कौन सा आता है, कब्र बिच्छू आता है। 13वां अगर हम बात करते हैं डूंगरपुर, डूंगरपुर है, बांस या भेड़ की ढाणी, इसका नाम डूंगरपुर के हमने चर्चा की थी, उसका नाम क्या था, बांस या भेड़ की क्या थी, ढाणी था, डूंगरपुर क्षेत्र को पहले कहा जाता था। तो इस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, डूंगरपुर है, इसमें कौन सा आता है, जांगिल, कौन सा आता है, जांगिल। जो डूंगरपुर क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम क्या है, जांगिल है, ठीक है। जांगिल क्या है, डूंगरपुर जो क्षेत्र है उसका क्या नाम है, जांगिल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो डूंगरपुर का शुभंकर क्या है, जांगिल, डूंगरपुर का क्या है, जांगिल शुभंकर है, ठीक है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर की बात करते हैं तो रे निकालेंगे, श्री गंगानगर का जो शुभंकर है वो अपना चिंकारा है, ठीक है, रे से रे निकाला चिंकारा, गंगानगर चिंकारा। चित्तौड़गढ़ का च से च निकालेंगे चौसिंगा है। जयपुर के जाएंगे, जब भी आएंगे जाएंगे कोई भी व्यक्ति है तो इसका आप देखिएगा यहाँ पर चित्तल है, ठीक है। जयपुर की अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है, चित्तल, यहाँ का क्या है, शुभंकर है। इसके बाद अगर बीकानेर में जाते हैं तो बीकानेर का क्या है, भट्ट तित्र है, पैप है, वैब है, तो भट्ट तित्र है, बीकानेर का भट्ट तित्र है। बाड़मेर की अगर हम बात करते हैं तो लोमड़ी है, लोमड़ी कैसी, मुरु है, यानी बाड़मेर क्षेत्र को मुरु कहा जाता है। मुरु, जैसलमेर जो बाड़मेर है इस क्षेत्र को मुरु के नाम से जानते हैं, तो मुरु अड़े से क्या निकालेंगे, लोमड़ी है, बाड़मेर का लोमड़ी है, और इधर क्या लोमड़ी। जालोर है, ठंडा क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र के इससे दिन में आता है। जालोर में क्या पाया जाता है, बालू है, सिरोही मुर्गी, सिरोही मुर्गी है, कैसी मुर्गी है, जंगली है, ठीक है, कैसी मुर्गी है, जंगली मुर्गी है। जैसलमेर है, कौन सा मेर है, जैसलमेर है, ऊंट पाए जाते हैं, ऊंटों के क्या घोड़े बांधे जाते हैं, वो डावन है। हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में जब भी आप एंट्री करेंगे तो एक किला बना हुआ है, हनुमान जी पहले यहाँ रहते थे, अपने हिसाब से मान लीजिए हनुमान जी छोटा किला है, ठीक है। छोटा किला कहाँ पर पाया जाता है, हनुमानगढ़ में, यानी हनुमान जी पहले यहाँ पर रहते थे। छोटा किला कहाँ का है, हनुमानगढ़। चूरू की अगर हम बात करते हैं तो हनुमान जी सालासर, हनुमान जी साथ में पढ़ते हैं, तो इनकी अगर बात करते हैं कृष्ण है, ठीक है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण मृग है। आप ऐसे मान लीजिए हमारे मित्र है या अपने तरीके से करें तो चूरू की अगर बात करते हैं, यहाँ का शुभंकर कौन सा आता है, अपना कृष्ण मृग है। झुंझुनू की अगर बात करते हैं, काला तित्र है, ठीक है, झुंझुनू की अगर बात करते हैं, काला तित्र है। वैसे तो ये याद रहता नहीं है, लेकिन ऐसा क्या है, काजू, काजू ऐसे क्या ट्रिक है, उनकी ट्रिक कई चीजें हैं जो यहाँ नहीं होगी, बाद में ट्रिक के माध्यम से कई ऐसे पकड़ में आ रही है, जैसे ये आ रही है, लेकिन ये झुंझुनू नहीं आ रहा है, तो ये कैसे है, काजू है, ठीक है। यानी काला तित्र कहाँ का है, झुंझुनू का है। काजू, काजू कहाँ का है, अगर हम काजू जो खाते हैं, काजू काजू जो खाते हैं कहाँ का है, अपना झुंझुनू का है, यानी काला तित्र कहाँ का प्रतीक चिन्ह है, अपना झुंझुनू का प्रतीक चिन्ह है। उदयपुर की बात करते हैं, उदयपुर है, उदयपुर में जो ऊ निकालेंगे, उदयपुर का क्या है, ऊ निकालते हैं, और क्या है, बिज्जू है, ठीक है। उदयपुर की अगर बात करते हैं, उदयपुर का ऊ निकालेंगे और बिज्जू का क्या है, ऊ निकालेंगे, यानी कब्र बिज्जू कहाँ का प्रतीक चिन्ह है, यानी कब्र चिन्ह की अगर बात करते हैं, राजस्थान के कौन से शुभंकर में आता है, कौन से जिले का शुभंकर है, ये हमारा उदयपुर का है। डूंगरपुर
डूंगरपुर की अगर बात करते हैं तो डूंगरपुर का कौन सा आता है, जंगल है, ठीक है। जो डूंगरपुर का कौन सा आता है, जंगल है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, अब अपना जो है अभी मैच चल रहे हैं उसमें क्या झंडू झंडू कहते हैं, झंडू झंडू कहते हैं, यानी अपने जो रविंद्र जडेजा उनको क्या कहते हैं, झंडू कहते हैं। तो झंडू की अगर बात करेंगे तो ये कौन सा आता है, अपना डूंगरपुर की अगर बात करते हैं तो झंडू के नाम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या काजू है, ये झंडू के नाम से क्या याद हो जाता है। तो आप अपने तरीके से करिए, लेकिन इनकी और भी ट्रिक है तो उन ट्रिकों के माध्यम से क्या बाद में इनसे चर्चा करेंगे। तो ये हमारे कितने 13 जो जिले हैं उनके सुबह 33 के कर सकते हैं अभी, लेकिन आपको याद नहीं होंगे। कोई जो अपनी ईमानदारी से इच्छा से देख रहा है, ठीक है, कोई जो ईमानदारी से देख रहा है कि मुझे याद करने हैं, शुभंकर याद नहीं होते हैं, बार बार इनका रिवीजन करना पड़ता है, तो क्या पता इस जुगाड़ से आपको याद हो जाए, ठीक है। तो जो भी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उसको तो अच्छे लगे, जो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसी याद रहती है, ठीक, तो उनका तो क्या कह सकते हैं। तो ये 13 है, एक बार इनको देखिएगा, कॉपी में लिखिएगा, अपने तरीके से आप भी इनकी जो ट्रिक है वो बना सकते हैं। जिससे क्या है, जब ऑप्शन देखें, 4 जो ऑप्शन आते हैं उनके ऑप्शन जब देखें तो क्या अपने ये बातें हैं वो पकड़ में आ जाए, और ऑप्शन में क्या है ये सीधा टिक हो जाए, ठीक है। ये क्या रट्टे मारेंगे तो ये इधर वाला इधर जाएगा, इधर वाला क्या है इधर जाएगा, ठीक है। बाकी जो इसके बच गए हैं वो हम कल चर्चा करेंगे, और जो नवीनतम जिले बनाए गए हैं उनके भी शुभंकर आ गए, उनके शुभंकर भी हम देखेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना है।